खिलाफत में बोल रहे हैं। बार बार एक ही काम किया जा रहा है, फिर अलग परिणाम की उम्मीद कैसे करें। दरअसल वो कोरोना से रिलेटेड सवाल पूछ रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सरकार के उठाए गए कदम को लेकर सवाल पूछा और ये तक कह दिया कि अगर आप एक ही तरह के स्टेप्स ले रहे हैं तो कैसे परिणाम की अलग उम्मीद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इस देश की छवि को, इस देश की जनता के इमेज को खराब करने में लगे हैं। हम सब इस देश के लोग हैं। क्या दिल पे हाथ रखकर हम कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार की आज यूएस में देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति इंडिया में बिल्कुल है क्या? वे राहुल गांधी आज संघ और भारतीय जनता पार्टी पर विभाजनकारी होने का आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है? देश में सांप्रदायिकता के जहर को फैलाने का काम और देश में तुष्टीकरण की नीति के आधार पर समुदायों के बीच विभाजन खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे अमित मालवीय का। अमित जी, राहुल गांधी है कि मानते नहीं, कल सहिष्णुता को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, आज एक बार फिर से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी विरोध की लहर एकदम चलाते ही चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि देश में हालात किस तरह के बने हुए हैं। देखिए, अगर राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करना चाहते हैं तो कम से कम कोई तुक की बात तो करें। वो कोविड को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर 33% केसेस, कुल हिंदुस्तान में जितने केस हुए हैं उसके 33% केस सिर्फ महाराष्ट्र से आते हैं। करीब 42% डेथ्स जो हमारे देश में हुई है कोविड के कारण से, वो महाराष्ट्र से हुई है। राहुल गांधी के पास अगर इतने ही सुझाव हैं, इतने ही आइडियाज हैं, तो वो महाराष्ट्र की अपनी सरकार को वो आइडियाज क्यों नहीं देते? क्यों महाराष्ट्र इस प्रकार से कोविड के लड़ने में विफल रहा है? राहुल गांधी शुद्ध रूप से राजनीति करना चाहते हैं। उनके कोई मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते नहीं है, तो उन्होंने एक नया पैतरा अपनाया है। सुबह उठते हैं, एक ट्वीट करते हैं और फिर मीडिया में सुर्खियां बटोरने का प्रयास करते हैं। उनको इस देश की जनता से, देश की भलाई से कुछ लेना लादना नहीं है। चलिए अमित, हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि सवाल पूछने के लिए सवाल पूछते रहते हैं राहुल गांधी, यानी विपक्ष में है तो वो कुछ बोलते रहे, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं आजकल। जाहिर सी बात है, संजीदा मामला है, संगीन मामला है, कोरोना के दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी खेमे को भी कुछ ऐसे ऑप्शंस, कुछ ऐसे विकल्प बताने चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। देश विरोधी ताकतों से राहुल की साठगांठ। राहुल गांधी क्या देश के खिलाफ हैं? भारत का दुश्मन क्या राहुल का दोस्त होता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज राहुल गांधी को देने चाहिए। दरअसल देश और मोदी सरकार के खिलाफ ताकतों से कांग्रेस और राहुल गांधी की किस तरह की साठगांठ है, उसकी परतें लगातार खुलती जा रही हैं। शुक्रवार को साठगांठ की एक और परत तब खुली जब राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजनयिक और भारत की आलोचना करने वाले निकोलस बर्न्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान भी राहुल गांधी देश का अपमान करने से बाज नहीं आए। उन्होंने इस बातचीत के दौरान देश में असहिष्णुता फैलने का राग एक बार फिर अलापा। देश एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी असहिष्णुता का झंडा बुलंद कर रहे हैं। DNA is supposed to be tolerant. We're supposed to accept new ideas. We're supposed to be open. But the surprising thing is that open DNA is sort of disappeared. I mean, I say this with sadness that I don't see that level of tolerance that I used to see. राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों जगहों पर ऐसी सरकारें हैं जो खुद को राष्ट्रवादी बताती है लेकिन समाज को बांटने का काम करती है। इसके साथ ही राहुल ने लॉकडाउन पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन इसके जवाब में विवादित प्रोफेसर निकोलस ने कहा कि वो भारत के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। And as all democracies, we resolve this at the ballot box in free and fair elections. We do not turn to violence. We do this peacefully. That's the India tradition now. लेकिन जिन प्रोफेसर साहब को राहुल बाबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चुना, वही निकोलस बर्न्स देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट करते रहे।
अपने ट्वीट में बंस कई बार पीएम का अपमान कर चुके हैं। बंस ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित करने वाला भी बताया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वाड्रा कांग्रेस के युवराज राहुल जी और कांग्रेस की साठगांठ हमेशा ऐसे ही लोगों से रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ऐसी हरकतें बार बार क्यों करते हैं? राहुल गांधी को भारत असहिष्णु क्यों लगता है? राहुल गांधी देश को बार बार बदनाम क्यों करते हैं? और भारत को बदनाम करके राहुल गांधी को क्या मिलता है? ये वो तमाम